हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हम आपके इस चैनल पर। हर हर महादेव। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो फिर बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंग्लिश, प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री के जो चैप्टर होते हैं वो और उनके राइटर, कौन कौन से चैप्टर हैं आपकी बुक में और उसके कौन कौन से राइटर हैं। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगी किस प्रकार से ग्रामर का जो क्वेश्चन है कितने नंबर का आता है और प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री कितने नंबर का आता है आपके पेपर में। ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, जिस प्रकार आपकी तैयारी और आसान हो सकती है। तो आइए चलिए जानते हैं। आपका है इंग्लिश क्लास 10th। होता क्या है इसमें, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर of 70 marks। होता क्या है, इंग्लिश का आपका एक पेपर होता है जिसमें आपके 70 मार्क्स के पेपर दिए होते हैं। अब देखिए उसमें होता क्या, सेक्शन ए contains multiple choice। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप 20 मार्क्स, जिसमें आपके सेक्शन ए में दिए होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप 20 मार्क्स। जो आपके टिक द करेक्ट ऑप्शन होते हैं वो आपके 20 मार्क्स के होते हैं। एंड सेक्शन बी contains descriptive answer type question of 15 marks। internal assessment will be 30 marks। देखिए मेरे होनहार और प्यारे बच्चों, आपको समझाते हैं किस प्रकार से आपका इंग्लिश का पेपर आता है और वो कितने नंबर का आता है, कितने नंबर का आपका मल्टीपल क्वेश्चन होता है और कितने नंबर के आपके क्वेश्चन आंसर होते हैं, उसमें कौन कौन से सेक्शन होते हैं। चलिए जानते हैं। फिर दिया गया है देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स। एक 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होता है जिसमें सेक्शन ए होता है कॉन्टेस्ट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आप 20 मार्क्स। इसमें क्या होता है, आपका जो 20 नंबर का मार्क्स होते हैं वो कॉन्टेस्ट मल्टीपल चॉइस होते हैं। उसमें मतलब ऑप्शन दे करके क्वेश्चन दिया होता है जो आपके 20 मार्क्स के होते हैं। नेक्स्ट है आपका एंड सेक्शन बी कंटेंट डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन ऑफ 50 मार्क्स। और सेकेंड सेक्शन जो होता है वो क्वेश्चन आंसर टाइप का होता है जो 50 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट आपका इंटरनल असेसमेंट विल बी 30 मार्क्स। और आपके स्कूल में जो प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स का वो अलग से होता है, वो आपके स्कूल में ही होगा। अब देखिए जो सेक्शन ए और बी पार्ट का बटा हुआ है वो किस प्रकार से है। फर्स्ट आपका जनरल इंग्लिश का पेपर होता है जिसमें ग्रामर पोर्शन आता है। आपका क्या होता है, जनरल इंग्लिश। जनरल इंग्लिश आपका होता है 35 मार्क्स। कितने मार्क्स का होता है, 35 मार्क्स। अब 35 मार्क्स में आपको किस प्रकार से जो क्वेश्चन आते हैं वो कितने कितने नंबर के आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं ये जानते हैं हम। अब फर्स्ट है आपका रीडिंग। रीडिंग पोर्शन आपका 10 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का है, 10 मार्क्स का।
अब रीडिंग पोर्शन में भी कौन कौन सा आता है वो देखिए। फर्स्ट है आपका वन शॉर्ट पैसेज followed by 3 MCQ। देखिए इसमें होता क्या है, ये एक आपको शॉर्ट पैसेज दिया होगा, छोटा सा पैराग्राफ, जिसके नीचे 3 आपको एमसीक्यू दिए होंगे, आंसर आपको उसी पैसेज में मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका वन पैसेज बाय द 3 वेरी शॉर्ट आंसर। वन पैसेज फॉलो बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्या होता है, वन पैसेज फॉलोड बाय 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है आपका। एंड वन वोकैबुलरी होता है आपका। देखिए बच्चों, अब दिया क्या गया है, इसमें है कि एक आपका वन शॉर्ट पैसेज फॉलोड बाय 3 एमसीक्यू, मतलब एक छोटा सा पैसेज दिया होगा जिसके आधार पर 3 आपके एमसीक्यू दिए होंगे, जिसके आंसर आपको राइट करने होंगे, टिक करना होगा आपको। और नेक्स्ट है आपका वन पैसेज फॉलोड बाय द 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन एंड वन वोकैबुलरी। अब इसमें क्या है कि एक पैसेज दिया होगा जिसके आधार पर आपको 3 छोटे छोटे क्वेश्चन दिए होंगे, जिसका आंसर आपको अपनी कॉपी में राइट करना होगा। एंड नेक्स्ट है आपका वन वोकैबुलरी, एक आपको मीनिंग दिया होगा, या उसका वो सिमिलर मीनिंग पूछ सकता है, या अपोजिट पूछ सकता है, या सिनोनिम्स एंटोनिम्स, वो कुछ भी पूछ सकता है, या उसका मीनिंग पूछ सकता है। तीनों में से कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है। राइटिंग स्किल क्या है, राइटिंग स्किल भी आपका कितने मार्क्स का होता है, 10 मार्क्स का, जिसमें आपको 1 आएगा लेटर राइट करने के लिए, लेटर होगा या एप्लीकेशन दिया होगा आपको। लेटर या एप्लीकेशन आपका 4 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है, 4। नेक्स्ट है आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, या रिपोर्ट, या होगा आपका आर्टिकल। इन अबाउट 80 या 100 वर्ड्स। अब इसमें क्या करना होगा आपको, ये आपका 6 मार्क्स का होगा। कितने, 6 मार्क्स। देखिए इसमें क्या है, एक आपको डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट या आर्टिकल, आपको कोई नाम देगा या फिर कोई एक लाइन देगा जिसके आधार पर या उसके बारे में आपको कम से कम 80 to 100 वर्ड्स लिखने होंगे। उसके लिए आपको यहाँ 6 मार्क्स मिलेंगे। आते हैं ग्रामर पोर्शन पे। ग्रामर पोर्शन कितने नंबर का आता है, ये तो हो गया आपका
सेक्शन ए ग्रामर पोर्शन में ही है, लेकिन ये आपको इसे लेटर हो गया, आर्टिकल हो गया, पैसेज दिया रहेगा, पढ़ करके आपको राइट करना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका ग्रामर। ग्रामर आपका कितने मार्क्स का होता है? 15 मार्क्स का। अब इसमें क्या आएंगे आपको, देखिए, फाइव MCQ बेस्ड ऑन पार्ट ऑफ स्पीच। क्या है? पार्ट ऑफ स्पीच एंड टेंस, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस और स्पेलिंग भी आएगा आपका। गलत दिया रहेगा, आपको सही करके लिखना रहेगा। ये आएगा आपका, एक एक नंबर के आएंगे, 5 रहेंगे, 5 मार्क्स के आपके हो जाएंगे, जिसमें आपका होगा पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, आर्टिकल, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस। मतलब कि सेंटेंस दिया रहेगा, जैसे हो गया दिस अ बॉल इज, ये सेंटेंस आपका गलत लिखा हुआ, इसे आपको सही करके लिखना होगा। सही क्या होगा इसका आपका? दिस इज अ बॉल। नेक्स्ट आएगा आपका 3 वेरी शॉर्ट आंसर। देखिए दिया होगा 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द नरेशन वॉइस पंक्चुएशन। 3 आपके मतलब भी नरेशन दिए रहेंगे, उसमें आपको सही बताना पड़ेगा। एक्टिव वर्ड पैसिव वर्ड दिया रहेगा, जो आपको एक्टिव दिया रहेगा उसे पैसिव में चेंज करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है आपका पंक्चुएशन, कि आपको एक लाइन दे दिया रहेगा, उसमें पूछेगा कि यहाँ पे आपका कौन सा कॉमा लगेगा या फिर ये कौन सा सेंटेंस है, इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपका आएगा ट्रांसलेशन होगा। क्या होगा? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश। देखिए ये हिंदी टू इंग्लिश आपका 4 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 4 मार्क्स का। और जो पंक्चुएशन है आपका, ये आपका 3 देगा, 2 मार्क्स का, ये आपके 6 मार्क्स के हो गए। नेक्स्ट चलते हैं लिटरेचर की तरफ। ये तो आपको हो गया ग्रामर, जनरल इंग्लिश जिसको बोलते हैं। अब क्या चलेंगे? 35 मार्क्स आपका होगा लिटरेचर पार्ट, जो आपकी बुक से होगा। अब देखिए बुक कितने कितने मार्क्स का आता है। क्या पढ़ेंगे हम? लिटरेचर। ये भी आपका 35 मार्क्स का आता है। कितने मार्क्स का आता है? 35 मार्क्स का आता है। उसमें आपका आएगा क्या? प्रोज होगा, प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री। 3 बुक्स होते हैं आपके इंग्लिश में। फर्स्ट है आपका प्रोज एंड पोएट्री।
प्रोज आपके 23 मार्क्स के आते हैं। पोएट्री से आपके 8 मार्क्स के आएंगे। नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री आपका 12 मार्क्स का आएगा। चलिए बच्चों देखिए, ये आपका प्रोज, पोएट्री एंड सप्लीमेंट्री। प्रोज आपका 15 मार्क्स होगा, पोएट्री आपका 8 मार्क्स है, सप्लीमेंट्री आपका 12 मार्क्स है। अब चलिए जानते हैं कि आपके बुक में कितने चैप्टर हैं, उसके राइटर कौन कौन से हैं। चलिए बच्चों, आप जानेंगे कि प्रोज में आपके कितने चैप्टर होते हैं और उसके राइटर कौन कौन से हैं। क्योंकि 2025 के सिलेबस में कुछ चैप्टर काटे गए हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से देखिएगा। ऐसे लिखते चलेंगे तो आपको क्या बोलते हैं, अरे लोग बुलवा देता है। फर्स्ट है आपका अ लेटर टू गॉड, जिसके राइटर है, कौन है राइटर? जीएल फ्यूटनेस। कौन है? जीएल फ्यूटनेस। हाँ। नेक्स्ट है आपका नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला, जिसके राइटर भी कौन है? नेल्सन रोहिल्ला मंडेला। नेल्सन रोहिल्ला मंडेला, ये है राइटर। थर्ड है आपका टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि इसके 2 पार्ट हैं, टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग। और इसमें फर्स्ट क्या है आपका, और इसमें 2 पार्ट है। नाम से ही पता चला टू स्टोरीज ऑफ फ्लाइंग, फ्लाइंग के बारे में 2 कहानियां दी गई हैं। तो पहला है आपका हिज फर्स्ट फ्लाइट। क्या है? हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके राइटर है आपका लेम ओ फ्लैरिटी। कौन है? लेम ओ फ्लैरिटी। नेक्स्ट है आपका ब्लैक एरोप्लेन। क्या है? ब्लैक एरोप्लेन, जिसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सेथ। फ्रेडरिक फॉर्सेथ। चलिए इतना राइट कर लीजिए बच्चों। नेक्स्ट देखते हैं 4th चैप्टर कौन सा है। फोर्थ चैप्टर कौन सा है आपका? फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, एन फ्रैंक, डायरी एन फ्रैंक, जिसके राइटर भी कौन है? एन फ्रैंक। इसका आपको आसान होगा जानने में। फिफ्थ है आपका ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, इसके राइटर हैं आपके
देखिए ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया में 3 पार्ट दिए होंगे। इस चैप्टर के 3 पार्ट है। कौन कौन से हैं? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। चलिए जानते हैं कौन कौन से हैं। पहला है अ बेकर फ्रॉम गोवा। अ बेकर फ्रॉम गोवा और इसके राइटर हैं लूसियो रॉड्रिगेज। लूसियो रॉड्रिगेज। नेक्स्ट है आपका कोच। इसके राइटर हैं लोकेस एब्रॉल। थर्ड है टी फ्रॉम असम। टी फ्रॉम असम जिसके राइटर हैं अरूप कुमार दत्त। अरूप कुमार दत्त। चलिए इतना नोट कीजिए। 6 है आपका मिसबिल द ऑटो। मिसबिल द ऑटर। गोविंद मैक्सवेल इसके राइटर हैं। कौन है राइटर? गेविन मैक्सवेल। 7 चैप्टर है आपका मैडम राइट्स बस। मैडम राइट्स बस जिसके राइटर हैं वैलिकनन। वैलिकनन है। 8 है आपका द सेरेमन एट बैनरस। The sermon at Benares जिसके राइटर हैं बेटी रैंसो। बेटी रैंसो। 9 चैप्टर है आपका द प्रपोजल। प्रपोजल और इसके राइटर है एंटोन चेक्यू। चलिए बच्चे ये आपको प्रोज में कितने चैप्टर हैं आपके? 9 चैप्टर हैं। मैंने आपको चैप्टर और राइटर्स के नाम दिए हैं। इसको नोट करके आप लोग राइट करते चलिएगा। इससे आपको राइटर के नाम भी याद होते जाएंगे और कितने चैप्टर है ये भी आपको मालूम हो जाएगा। राइट करिए तो। पोएट्री फर्स्ट है आपका डस्ट ऑफ स्नो। रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है आपका फायर एंड आइस। क्या है? फायर एंड आइस जिसके राइटर भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। नेक्स्ट है आपका अ टाइगर इन द जू। क्या है? अ टाइगर इन द जू जिसके राइटर हैं लेस्ली नॉरिस। कौन है? लेस्ली नॉरिस। नेक्स्ट है आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल। क्या है? हाउ टू टेल
वाइल्ड एनिमल, जिसके राइटर हैं कैरोलिन वेल्स। कैरोलिन वेल्स। नेक्स्ट है आपका द बॉल पोएम, जिसके राइटर हैं जॉन बैरमन। कौन है? जॉन बैरीमैन। नेक्स्ट है आपका अमांडा। क्या है? अमांडा, जिसके राइटर हैं रॉबिन क्लेन। नोट करिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा है, द ट्रीज। ये सब आपके पोयम है। क्या है? पोयम, जिसमें आपको सेंट्रल आइडिया राइट करने के लिए आते हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर भी राइट करने के लिए आएंगे, पोएम भी राइट करने के लिए आता है। देखिए द ट्रीज के राइटर हैं एड्रिन रिच। फॉग, फॉग के राइटर कौन है? कार्ल सैंडबर्ग। नेक्स्ट है आपका द टेल ऑफ कस्टर द ड्रैगन। द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, जिसके राइटर हैं ऑस्डेन नॉस। नेक्स्ट है आपका फॉर एन जॉर्ज ग्रेगरी। क्या है? फॉर एनी ग्रेगरी, जिसके राइटर विलियम बटलर येट्स। कौन है? विलियम बटलर येट्स। देखिए बच्चों, यहाँ से आपकी पोएट्री समाप्त होती है। नेक्स्ट आपका बुक चलेगा सप्लीमेंट्री। बुक आएगी आपकी कौन सी? अब सप्लीमेंट्री। बहुत अच्छी बुक है ये सब, इसमें कहानियां दी रहती हैं, पढ़ाएंगे आपको, बहुत अच्छा लगेगा। सप्लीमेंट्री रीडर। ड्रीम्स ऑफ सर्जरी। नेक्स्ट है आपका, जिसके राइटर है जेम्स हैरियोट। कौन है? जेम्स हैरियोट। नेक्स्ट है आपका द थीफ ऑफ स्टोरी। क्या है? द थीफ ऑफ स्टोरी, जिसके राइटर है रसियन बॉन्ड। कौन है? रस्किन बॉन्ड। नेक्स्ट है आपका द मिडनाइट विजिटर। क्या है? द मिडनाइट विजिटर, जिसके राइटर हैं आपके रॉबर्ट आर्थर। नेक्स्ट है आपका अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट।
अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। विक्टर कैनिंग, इसके राइटर हैं विक्टर कैनिंग। 6 है आपका, 5 है आपका फुटप्रिंट विदाउट फीट। फुटप्रिंट विदाउट फीट, जिसके राइटर हैं H.G. वेल्स। 7 है आपका, 6 है आपका द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट। द मेकिंग ऑफ साइंटिस्ट, जिसके राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पैटसन। नेक्स्ट है आपका द नेकलेस, क्या है? द नेकलेस गाई डी परसेंट। 8 है आपका बोली। K.A. अब्बास। एक चैप्टर और बचा है, चैप्टर है आपका 9 द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, जिसके राइटर हैं क्लेयर बॉयक। देखिए बच्चों, मैंने आपको प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री प्लस आपका ग्रामर का जितना सिलेबस है मैंने आपको पूरा बता दिया है। कौन सा कितने नंबर का आएगा ये भी आप जानते हैं, ये भी जान गए होंगे आप। तो आशा है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। और हाँ, एक बार मैं रिवीजन के तौर पे आपको बता देती हूँ कि ग्रामर कितने नंबर का आता है और जो बुक है वो कितने नंबर का आता है। आपका ग्रामर आपका कितने नंबर का आ गया, जिसको हम जनरल इंग्लिश बोलते हैं। जनरल इंग्लिश आपका 35 मार्क्स और हो गया आपका लिटरेचर, जो भी ये भी आपका 35 मार्क्स बचा, आपको 70 मार्क्स। और आपका होता है स्कूल में इंटरनल असेसमेंट। क्या होता है? इंटरनल असेसमेंट, जो आपके 30 मार्क्स होते हैं। दोनों मिला के आपके हो गए 100 मार्क्स। आपको ये 100 में से 100 दिलाने की गारंटी हमारी है। तो इस प्रकार के वीडियो पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरा वीडियो देखिएगा तब आपको पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। तो कृपया करके आप लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो अगले वीडियो हमारे साथ बने रहें और इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर आसानी से सीख सकें। अगर आपको पास कोई क्वेरी है या आपको हमसे कोई क्वेश्चन पूछना है या इसमें कुछ छूट गया है जो आपको लगता है कि सही है, तो आप प्लीज हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।